तकरीबन 2019 के स्टार्ट की बात है जब मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया। हाँ भाई, तो ऐसा सुनना पड़ता तो क्या करें? काम वाम बंद कर दें, नौकरी छोड़ दें, सामान बांध कर वापस चले जाए, है ना? बट इसमें भी कुछ लोगों को चैन नहीं आएगा, बता रहा हूँ कसम से। आपको पता है, मेरा एक दोस्त है हसीब, वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है। उसने मुझे बताया कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जब उसने अपने अगले फ्रेंड्स को बताया तो सब ने उसका मजाक उड़ाया, जैसा सब करते हैं। खैर, ये सब कुछ सुनने के बाद उसने पहले ही वीडियो अपलोड की, फिर ऑनलाइन हेट। ब्रो, यू आर नॉट ए सेलिब्रिटी, क्या कर रहे हो? बस तुम इलायची खाया करो, गला ठीक हो जाएगा। ऐसी एक बात है, अगर आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के पीछे भाग रहे हो ना, घंटियों के पीछे भाग रहे हो ना, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। यू कैन स्किप द वीडियो एंड गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। तो जब एक नया कंटेंट क्रिएटर काम शुरू करता है, सबसे पहले वो अपने घर वालों से लड़ता है, फिर अपने फ्रेंड्स की बातें सुनता है, रिलेटिव्स के ताने सुनता है। तू बनाएगा वीडियोस, तू कंटेंट क्रिएटर बनेगा। फिर उन सब से लड़ने के बाद वो अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाता है और उसे ऑनलाइन अपलोड करता है। आफ्टर अपलोडिंग ही गेट्स ओनली हेट। फिर वो सोचता है मेरे घर वाले वीडियोस देखेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे फ्रेंड्स वीडियोस देखेंगे, वो उसे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, हमारी सस्ती प्रमोशन चलाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी सोसाइटी में आजकल नंबर्स में बहुत जज किया जाता है। अगर किसी की वीडियो में 50 के व्यूज़ है ना, तो उसका दुश्मन भी बोलेगा क्या हसीब भाई, क्या वीडियो बनाया है। और अगर आपकी वीडियोस के ऊपर 5 व्यूज़ है ना, तो आपका दोस्त भी कहेगा यार क्या काम कर रहे हो। कसम से मज़ा आ गया। एक और अहम बात, हम लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्द लगा लेते हैं कि हम वीडियोस अपलोड करेंगे, हमारी सस्ती प्रमोशन चलेगी और हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जल बुन उठेंगे। उल्टा इफ़ेक्ट्स हमारे करेक्टर पर ही पड़ते हैं। और यही एक्सपेक्टेशंस अगर आप अपने काम से लगाएं तो आप सब लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। और रही बात सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और घंटियों की, तो इसके भी कई तरीके हैं। तो इसके लिए हमें एक पेपर और पेंसिल लेना पड़ेगा। तो लिखिए। मेरी गर्लफ्रेंड भागी, मेरी गाड़ी पे लग गया स्क्रैच, रुको ज़रा सब्र करो, ये दोनों ही हमारे पास नहीं है, खैर छोड़ो। हमारे पास ऐसी ऑडियंस होती है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं कि मर गए। उनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होती। और जो बची कुछ ऑडियंस होती है वो MX प्लेयर पर आंटियाँ देखने वाले होती हैं। और वो भी कभी कभार यूट्यूब पे आते हैं आंटियाँ देखने के लिए, है ना? मेरे इतना कहने की देर है और कमेंट बॉक्स में आ जाता है, ओ भाई खुद के व्यूज़ आते नहीं हैं और हमें ज्ञान पेल रहे हो। तो उम्मीद करते हैं आपने हमारी इस छोटी सी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखा तो फ़र्क आपको ही पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।